अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश हैं आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ। ईरान और अमेरिका के माबैन तिजारती हमलों के इल्ज़ामात के दरमियान नाजुक जंगबंदी पर फिर एक मरतबा खतरे के बादल मंडलाते दिखाई दे रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जेडी वेंस ने खबरदार किया है कि तशद्दुद का मुकाबला तशद्दुद के साथ किया जाएगा, जबकि IRGC का कहना है कि जारहियत के खिलाफ मुस्तक़बिल के रद्द-ए-अमल वसीअ तर होंगे। ईरान के इस्लामी इनक़लाबी गार्ड ने हफ्ते के रोज़ कहा है कि उन्होंने ईरानी मिसाइल, ड्रोन और रेडार तंसीबात पर अमरीकी हमलों के जवाब में खलीज में मौजूद अमरीकी मुकामात को निशाना बनाया है। वाशिंगटन का कहना है कि खुद ईरान ने एक कार्गो जहाज पर ड्रोन हमला किया है। लेबनान और इसराइल के माबैन जंगबंदी के लिए पुराने मुआहदे के यादे पर गौर किया जा रहा है। इसराइल के सफ़ीर मुतय्यन न्यूयॉर्क ने कहा है कि लेबनान और इसराइल के माबैन तय पाने वाला फ्रेमवर्क मुआहदे 2006 में सलामती कौंसिल की करारदाद 170 के बरक्स नहीं है, जिसमें जनूबी लेबनान से मुखासिमत के मुकम्मल खात्मे और इसराइली अफवाज के इनखला को लाजमी करार दिया गया था। अमरीकी खारिजी सेक्रेटरी सदर मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के माबैन ताल्लुकात काफ़ी गहरे हैं और दोनों की दोस्ती भी बड़ी मजबूत है। रूबियो का कहना है कि ट्रंप अगले साल की इब्तिदा में हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। इस दौरे के मौके पर नई दिल्ली और वाशिंगटन के माबैन दो तरफा तिजारती मुज़ाकिरात भी पेश आएंगे। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मोदी की ज़ेर क़ियादत मरकजी हुकूमत ने गाजा में नस्ल कशी और इसराइली फौजी कार्रवाई पर खामोशी इख्तियार करते हुए हिंदुस्तान के अखलाकियात और कौमी मफाद दोनों के खिलाफ काम किया है। सोनिया गांधी ने माजी में भी इस हसास मौजू पर हिंदुस्तान की खामोशी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। महाराष्ट्र में TET 2026 इम्तिहान एक रोज़ कबल पर्चा लीक होने की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में TET इम्तिहान 28 जून को मुकर्रर था, जिसके लिए 1028 मराकज़ भी कायम किए गए थे। मज़कूरा इम्तिहान में रियासत भर में 4,28,000 स्टूडेंट्स शरीक होने वाले थे, मगर एक रोज़ कबल पर्चा लीक होने की वजह से इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया है। मुल्क की तालीमी पॉलिसी और नौजवानों के मुस्तकबिल से मुसलसल खिलवाड़ पर मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों के बावजूद पर्चा लीक होने ऐसा लग रहा है कि अब हुकूमतों की आदत बन गया है। मगरबी बंगाल की शुवेंदु अधिकारी हुकूमत अगले हफ्ते मगरबी बंगाल असेंबली में मुख्तलिफ बिल पेश करने जा रही है, जिसमें अहम बिल मुखालिफ समाज सरगर्मियाँ और यूनिफॉर्म सिविल कोड शामिल है। हिंदुस्तान में आज़ादी से कबल से यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रहने वाला मौजू है। मुखालिफ समाज सरगर्मियों के हवाले से अगर बात करें तो किसी भी मुश्तबा शख्स को गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस पाए जाने के बाद बगैर किसी मुकदमे के 12 माह तक कैद में रखना भी मुजवज़ा बिल में शामिल रहेगा। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में RSS के एक अहम लीडर चंपत रॉय का नाम मरकजी किरदार के तौर पर सामने आ रहा है। राम मंदिर तहरीक से चंपत रॉय का करीबी ताल्लुक भी रहा है। कई दहाइयों तक चंपत रॉय ने RSS प्रचारक और विश्व हिंदू परिषद के सीनियर रुकन की हैसियत से पर्दे के पीछे से काम किया है। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर भूमि मामले में फैसले सुनाए जाने के बाद राम मंदिर की तामीर की जिम्मेदारी रॉय ने संभाली थी, मगर अब राम मंदिर चंदा चोरी में चंपत रॉय का नाम सामने आ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना हुकूमत और हैदराबाद का शुक्रिया अदा किया। जी हाँ नाज़रीन, अपने सोशल मीडिया पैगाम के जरिए ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया। इसकी वजह हैदराबाद के नारसिंगी में अमेरिकी कौंसल खाने की सड़क को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखना है। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का के हाथों डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू का इफ्तिताह भी अमल में आया था। शान टीवी प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। शब खैर।